आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनकी प्रसिद्ध कविता धनुष भंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व पिछले वीडियो में हम धनुष भंग के दो दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा दोहा अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं धनुष भंग के तीसरे दोहे को। तीसरा दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बसु विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। इसमें जो है लघु माने होता है छोटा, बस का अर्थ होता है बसीभूत होना। विधि जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने होता है शंकर या महेश। सुर माने होता है देवता, अंकुश का अर्थ होता है अंकुश, खर्व माने होता है छोटा। तो आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद जो इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। आइए इस दोहे के प्रसंग को देखते हैं। इस दोहे का प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। दोहे की व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या, मंत्र परम लघु जासु बसु विधि हरि हर सुर सर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका व्यक्त करती हैं, प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाते हुए कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। कह कि जिस प्रकार मंत्र के बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को क्या होते हैं, विवश हो जाते हैं, वह मंत्र भी अत्यंत छोटा होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, कह रहा है कि वह मंत्र भी क्या होता है, छोटा होता है, जिस मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। आगे जो है उनकी सखी जो है सीता जी की माता को समझाती हुई कहती है कि अत्यधिक विशाल और मनमत हाथी को भी महावत जो है एक छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी, जो आप जो है श्री राम जी को छोटा मानकर इससे धनुष भंग के कार्य को यह सोचती हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे भ्रम को, ऐसी शंका को अपने मन से निकाल दीजिए। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। मंत्र परम लघु जासु बसु विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। प्रस्तुत दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका को प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुए कहती है कि जिस मंत्र के बस में
जिस एक छोटे से मंत्र के बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने के लिए विवश हो जाते हैं, वह मंत्र भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है और अत्यधिक विशाल और मदमत्त हाथी को भी महावत जो है एक छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी, आपके मन में यह जो भ्रम है कि श्री राम जी छोटे हैं, वह इस धनुष को भंग नहीं कर सकते, तो ऐसा जो भ्रम आपके मन में उत्पन्न हुआ है, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। अब इस दोहे के काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो इसमें जो भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। शैली जो है प्रबंध शैली का प्रयोग किया है या प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें जो छंद है वह दोहा छंद है। अलंकार जो है इसमें वह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। और जो शब्द शक्ति है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। तो इस प्रकार हम इस दोहे को देखें, आगे देखते हैं। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, देवी तजहु संसव असजानी, अभंजब धनुषु राम सुन रानी। सखी बचन सुन भे परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। राम राम ही बिलोक तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जहिते ही। मन ही मन मनाव अकुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपन सेवकाई, अकर हितु हरहूँ चाप गरु आई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हूँ तुझे सेवा। बार बार बिनती सुन मेरी मोरी, अकरहूँ चाप गुरुता अति थोरी। जो प्रस्तुत पद दिया गया है, इसका जो संदर्भ होगा, जो आपको पूर्व में संदर्भ बताया गया था, संदर्भ वही होगा। इसके प्रसंग को हम देखेंगे। प्रसंग तो प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता जी के द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजहु संशय अस जानी, अभंजब धनुषु राम सुन रानी। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता की सहेली, सीता जी के माता की सहेली उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे सखी, काम कुसुम धनु सायक लिन्हे। कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर, काम कुसुम, काम माने कामदेव, कुसुम माने पुष्पों के, धनु माने धनु सायक माने धनुष बाण लेकर, कह रहे कि कामदेव जो है फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। सकल भुवन अपने बस किन्हे, कह रहे कि सकल माने समस्त, भुवन माने लोगों को अपने बस में कर रखा है। देवी तजहु संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। देवी तजहु संशय अस रानी, इसलिए हे रानी, जो आपके मन में संशय है, संदेह है, उस संशय या संदेह को क्या करिए, त्याग दीजिए और निश्चित रूप से इस धनुष को श्री राम जी क्या करेंगे, तोड़ देंगे। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजहु संशय असरानी, अभंजब धनुष राम सुन रानी। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जी
की सहेली उनको समझाते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है, इसलिए हे देवी, इस बात को अच्छी तरह समझ कर आप अपने संदेह को त्याग दीजिए। आपके अंदर जो संशय है उसको त्याग दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। राम तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जहि तेहि। करा कि सखी बचन सुन भय प्रतीति, करा कि इस प्रकार सखी के सांत्वना पूर्वक वचन को सुनकर जनक भामिनी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और जो उनके मन में उदासी थी वह उदासी मिटा विषाद, करा कि वो जो विषाद था, उदासी थी, वह उदासी समाप्त हो गई। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जहि तेहि। इसी समय तब राम ही बिलोक वैदेही, करें इसी समय श्री राम जी को देखकर, अर्थात उनके सुकोमल बाह्य व्यक्तित्व का अवलोकन करके सीता जी, तब राम ही बिलोक वैदेही, वैदेही माने सीता जी, कह रहे हैं कि इसी क्षण, इसी समय जो है श्री राम जी के कोमल शरीर को देखकर सीता जी सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। सीता जी जो भी देवता उनके ध्यान में उस समय आ रहे थे, जैसे ही सीता जी ने श्री राम के सुकोमल शरीर को देखा, तो उस समय जितने भी देवता उनके ध्यान में आ रहे थे, उससे श्री राम जी की सहायता के लिए विनती करने लगी। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। सखी बचन शुभ पे प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी के मुख से इस प्रकार के सांत्वनादायक वचनों को सुनकर जनक भामिनी, जनक की पत्नी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, और उनकी जो उदासी थी, मिटा विषाद, उनकी जो उदासी थी वह उदासी समाप्त हो गई, और श्री राम के प्रति उनके मन में स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जहि तेहि। इसी समय श्री राम जी को देखकर, अर्थात उनके सुकोमल बाह्य व्यक्तित्व को देखकर सीता जी, जो भी उस समय उनके ध्यान में देवता आ रहे थे, उनसे श्री राम जी की सहायता के लिए विनती करने लगी। आगे देखेंगे। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु कर हरहु चाप गरुआई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी, कह रहे हैं कि सीता जी मन ही मन व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही हैं। होहु प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरु आई। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है। करहु सफल आपन सेवकाई। सीता जी कहती हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है उसका फल प्रदान करते हुए और मुझ पर कृपा
करके धनुष की गुरुता को, गरुआई माने होता है गुरुता या उसके भारीपन को कम कर दीजिए, भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। मन ही मन मनाव अकुलानी, हूँ प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहूँ चाप गरुआई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे भवानी शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना अब तक की है उस सेवा और आराधना का फल मुझे प्रदान करते हुए यह जो शिव जी की धनुष है, इस धनुष के गरुआई अर्थात इसके गुरुता को, अर्थात इसके भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कि नहूं तुझे सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, अकरहूं चाप गुरुता अति थोरी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कि नहूं तुह सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुणता अति थोरी। पुनः जो है गणेश जी की वंदना करते हुए सीता जी कहती हैं कि हे गणों के नायक, गणनायक करें, हे गणों के नायक और मन वांछित फल को प्रदान करने वाले गणेश जी, गणनायक वरदायक देवा। पुनः जो है गणेश जी की वंदना करते हुए सीता जी कहती हैं कि हे गणों के नायक और मन वांछित फल को प्रदान करने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पति को, पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही आपकी पूजा आराधना की थी। गणनायक वरदायक आजु लगे किन्हूं तुह सेवा। कह रहे हैं कि सीता जी जो है गणेश जी की पुनः वंदना करते हुए कहती हैं कि हे गणों के नायक और मनवांछित फल को या मनवांछित वर को प्रदान करने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही आपकी पूजा और आराधना की थी। बार बार बिनती सुन मोरी, अकरहूं चाप गुरुता अति थोरी। इसलिए आप बार बार की जा रही मेरी विनती को, जो मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, अन्याय कर रही हूँ, विनय कर रही हूँ, उस विनती को सुनिए। करहूं चाप गुरुता अति थोरी, और इस धनुष के गुरुता मतलब भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। अब इसमें हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत जो पद दिया गया, इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो इसमें जो है मनवांछित प्राप्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करना भारतीय परंपरा में पहले से ही चला आ रहा है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। दूसरा जो है, इस पद में जो भाषा है वह अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस जो है इसमें भक्ति रस है, क्योंकि सीता जी द्वारा जो है कभी शिव पार्वती की भक्ति दिखाई गई है तो कभी जो है गणेश की भक्ति कर रही हैं, वंदना कर रही हैं, इसलिए इसमें जो है रस है, भक्ति रस है। छंद जो है इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें जो छंद है वह चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ देखेंगे बार बार जो शब्द आया है इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार जो है हमने
धनुष भंग के अंतर्गत तीसरे दोहे को पढ़ लिए। तीसरा दोहा और उससे जो संबंधित चौपाई थी उसका अध्ययन कर लिए। अब देखेंगे चौथे दोहे को। चौथा दोहा है इसका, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। प्रस्तुत इसके प्रसंग को देखेंगे तो प्रस्तुत पद में सीता जी की श्री राम के प्रति जो प्रेम है, जो उनका श्री राम के प्रति लगाव है, उसी का वर्णन इस दोहा में किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या, देख देख रघुवीर तन, तन माने होता है शरीर, रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी के। सुर मनाव धर धीर, धीर माने होता है धीरज धरना या धैर्य धारण करना। बिलोचन का अर्थ होता है नेत्रों में। पुलकावल का अर्थ होता है प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं। देख देख रघुवीर तन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो है बार बार श्री रामचंद्र जी के ओर देख रही हैं। सूर मनाव धर धीर, और धैर्य धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार जो है श्री रामचंद्र जी की तरफ देख रही हैं और अपने मन में, अपने हृदय में धैर्य को धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल ली शरीर। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में जो है प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं और उनका जो पूरा शरीर है वह प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच में आनंदित हो रहा है। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। देख देख रघुवीर तन सुन मनाव धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल ली शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। अर्थात वह बार बार देवताओं का अनुनय विनय कर रही हैं और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका जो शरीर है वह रोमांचित हो रहा है, हर्ष और प्रेम से आनंदित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है। अब इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है इसके काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत दोहे में सीता जी का श्री राम के प्रति जो प्रेम का बड़ा ही सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है। शैली जो है प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और इसमें जो रस है वह श्रृंगार रस है। इसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है पुनरुक्त प्रकाश रूपक और अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसमें देख ही देख जो दो बार आया है इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ध ध की आवृत्ति होने के कारण जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। क्योंकि रूपक अलंकार जो है भरे बिलोचन प्रेम जल,
यानी कि प्रेम रूपी आंसू की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। अब इससे संबंधित जो चौपाई है उसको देखेंगे। आइए देखते हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, अपीतु पनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा, अहं तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलुसहि चाहि कटोरा कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भात धर उर्धीरा, असिरस सुमन कन वेदहि हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हूँ ही हरहूँ रघुपीतहि निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह सम जाही। आइए इस पद के प्रसंग की चर्चा करते हैं कि इसमें प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी का जो प्रेम भाव है, जो अनुरक्ति है, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। नीके निरख नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा, अह तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के शोभा सौंदर्य को जी भर देख लेने के पश्चात नीके निरख नयन भरी शोभा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शोभा सौंदर्य को जी भर के देख लेने, निरख माने देख लेने के बाद, और पिताजी के प्रण, पनु माने होता है प्रण, करें, और पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। मन माने मन, क्षोभा माने दुखी हो जाता है। अहाँ तात दारुण हठ ठानी, वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात स्वयं से कहने लगती हैं कि ओह, अह तात दारुण हठ ठानी, ओह पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वह इसके लाभ और हानि को कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। नीके निरख नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा, अह तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ न हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शोभा सौंदर्य को जी भर देख लेने के पश्चात और अपने पिताजी के प्रण का स्मरण करके, अपने पिताजी द्वारा लिए गए प्रण का ध्यान करके सीता जी का मन जो है दुखी हो जाता है। अह तात दारुण हठ ठानी, और वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात स्वयं से कहने लगती हैं, अह तात दारुण हठ ठानी, ओह पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वे इस कठोर हठ जो किए हैं, इसके लाभ और हानि को समझ नहीं पा रहे हैं। सचिव सभय सिख देह न कोही, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होही, कह धनु कुलसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। आगे जो है
सीता जी कह रही हैं कि सचिव सभे सिख देहन को ही, करें कि भयभीत होने के कारण कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। सचिव सभे सिख दे न कोई, कह रहे हैं कि उनके पिताजी क्या हैं, राजा हैं, राजपद के कारण भयभीत होने के कारण जो है कोई भी मंत्री जो है उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो ही, वस्तुतः जो है विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु कुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यह धनुष, आगे जो है सीता जी कह रही हैं कि यह धनुष तो ब्रज से भी अधिक क्या है, कठोर है, जिसके समक्ष एक कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई भी समानता नहीं है। कह रहे हैं कि कह धनु कुल सही चाहि कठोरा। सीता जी कहती हैं कि यह जो धनुष है, यह धनुष जो है हीरे के समान क्या है, कठोर है, और इसको जो तोड़ने के लिए श्री राम जी जा रहे हैं वह अत्यंत कोमल और श्याम वर्ण वाले किशोर की इससे क्या तुलना की जा सकती है। विधि कहीं भात धर उर्धीरा, असिरस सुमन कहीं बेधई हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदनी सीता जी ब्रह्मा जी से कहती हैं, विधि के ही भांत धर उर्धीरा। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदनी सीता जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य को धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सारी सभा की बुद्धि जो है फिर गई है। सारी जो सभा यहाँ पर बैठी हुई है, सभी लोगों की बुद्धि मति जो है वह भ्रष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। सिरस सुमन कन बेधं हीरा, वे यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं सिरिस के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। सिरस सुमन कन बेधं हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अतः सब ओर से निराश होकर सीता जी शिव जी के धनुष से कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। एक बार और देखेंगे इसको। विधि के ही बात धर उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेदं हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार से, किस तरह से धैर्य को धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य को धारण नहीं कर पा रही हूं। सकल सभा के मति भोरी, करें कि इस सभा में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों की बुद्धि जो है, मति जो है वह क्या है, फिर गई है, यानी कि सभी की जो बुद्धि है वह समाप्त हो गई है। सिरस सुमन कन बेदं हीरा, क्या वे यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं सिरिस के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर सीता जी शिव के धनुष से कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता
लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अब आगे जो है सीता जी कहती हैं कि अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो। निज जड़ता लोगन पर डारी। सीता जी उस धनुष से कहती हैं कि हे धनुष, जो तुम्हारी कठोरता है उस कठोरता को लोगों पर डाल दो। हो ही हरऊ रघुपीत ही निहारी। और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। सीता जी कहती हैं कि अब मुझे जो है इस सभा में किसी से भी जो है कोई सहारा मिलने वाला नहीं है। अब जो है इस सभा में मेरा केवल सहारा है तो वह शिव जी की धनुष है। और उस शिव जी के धनुष से कहती हैं निज जड़ता लोगन पर डारी। अपनी जो कठोरता है वह लोगों पर डाल दो। और श्री राम जी के सुकुमार शरीर को देखकर हो ही हरऊ रघुपीत निहारी। करे श्री राम जी के कोमल शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। अति परताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। आगे जो है इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है, दुख हो रहा है। अति परिताप सीय मन माही कह रहा है कि इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है, दुख हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाले समय का एक अंश भी, जो पलक हम झपकाते हैं, पलक झपकती हैं, उस पलक झपकने में लगने वाले समय का एक अंश भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। सीता जी कह रही हैं कि इस प्रकार इन बातों पर विचार करते करते मेरा मन जो है दुखी हो रहा है। और इस दुख के कारण जो पलक को झपकने में लगने वाला समय है वह समय जो है 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर से उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना सीता जी द्वारा किया गया है। भाषा जो है इसमें अवधी भाषा है। शैली प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें जो रस है वह श्रृंगार और भक्ति दोनों रस है, क्योंकि सीता जी का जो प्रेम है वह राम के प्रति है और राम की सहायता के लिए वह अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार जो है इस पद में जो है भक्ति और श्रृंगार रस है। यह जो है चौपाई छंद में लिखा गया है और इसमें जो अलंकार है अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण, माधुर और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज हम गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध कविता धनुष भंग के तीसरे और चौथे दोहे को हमने आज पढ़ा। इस तीसरे और चौथे दोहे से संबंधित जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।